आदाब, दो रुख में आपका इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। 2022 में कई रियासतों में इंतखाबात होने वाले हैं, जिसमें पंजाब भी शामिल है, जहां अंदरूनी रस्साकशी अब खुलकर सामने आ रही है। इस रस्साकशी ने कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। नवजोत सिंह सिद्धू के बागियाना तेवर और हमले किसी और पर नहीं बल्कि वजीर आला कैप्टन अमरिंदर सिंह पर लगातार जारी है। यही वजह रही कि गुज़िश्ता दिनों नवजोत सिंह सिद्धू ने दिल्ली में प्रियंका गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात की, यानी पंजाब की खलफशार को दिल्ली से दूर करने की कोशिश जारी है। वहीं पंजाब कांग्रेस में चल रही घमासान के बीच बुध को शिरोमणि अकाली दल के लीडर सुखबीर सिंह बादल और सिद्धू आमने सामने नजर आए। दरअसल अकाली दल के लीडर बादल ने कांग्रेस में चल रही खींचतान पर चुटकी लेते हुए कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू गुमराह करने वाली मिसाइल हैं जो किसी के भी कंट्रोल में नहीं। साथ ही उन्होंने कहा कि आज पंजाब को एक्टिंग करने वालों की नहीं बल्कि तरक्की के बारे में सोचने वालों की जरूरत है। जिसके बाद शुरू हुआ वार पलटवार का सिलसिला। सिद्धू ने ट्वीट करते हुए जवाब दिया कि इस मिसाइल का निशाना आप हैं और आपके करप्ट बिजनेस को तबाह कर दूंगा। सिद्धू यही नहीं रुके, इन्होंने सुख विलास को पब्लिक प्लेस में बदलने तक की बात कही, जिसके बाद सियासी गर्मी में इजाफा दिखाई देने लगा। मौजूदा हालात पर क्या है दो सियासी पार्टियों का रुख, जानेंगे प्रोग्राम दो रुख में। सबसे पहले दो खास मेहमानों का तारुफ करा दें। असितनाथ तिवारी साहब जो कि तर्जुमान है कांग्रेस के, आपका इस्तकबाल करते हैं। साथ ही साथ एक और खास मेहमान हमारे दरमियान मौजूद है, एडवोकेट अमरदीप सिंह धरनी साहब जो कि तर्जुमान है शिरोमणि अकाली दल के यानी SAD के, आपका भी इस्तकबाल करते हैं अपनी खास पेशकश में। असितनाथ तिवारी साहब आपके पास आएंगे। पंजाब कांग्रेस को देखकर ऐसा लगने लगा है कि उन्हें मुखालिफिन की जरूरत नहीं, पार्टी के अंदर ही मुखालिफ हैं। नहीं, ऐसा देखिए, ये थोड़ी अतिशयोक्ति हो जाएगी। किसी भी पार्टी में थोड़ी बहुत चीजें तो चलती रहती हैं, वो सिर्फ हमारी पार्टी में नहीं बाकी पार्टियों में भी है। और जो पंजाब की बात है तो आप सबने देखा कि भाई दिल्ली गए थे सिद्धू साहब, अपने केंद्रीय नेताओं से मिले और केंद्रीय नेताओं से मिलकर लौटे। तो ये काम तो पार्टी के कार्यकर्ता की हैसियत से मैं भी कर सकता हूँ, कोई दूसरा भी कर सकता है। लोग जाते हैं केंद्रीय नेतृत्व से मिलते हैं, आते हैं। लेकिन जो हमले लगातार जारी है उसको क्या कहेंगे आप? सिद्धू के जो हमले जारी हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह पर, उस पर क्या कहेंगे आप? लगातार जारी है। संगठन और सरकार के बीच कई बार मतभेद होते हैं। संगठन चाहता है कि इस तरह से काम हो, सरकार अपने संसाधन देखती है और उस हिसाब से प्लान करती है। ये सिर्फ इतना मसला है। संगठन भी पंजाब की तरक्की चाहता है, सरकार भी पंजाब की तरक्की में जुटी हुई है। थोड़ा सा जो स्टाइल ऑफ वर्क है उसको लेके कुछ मतभेद है। मुझे तो कहीं नहीं दिखा कि सिद्धू साहब ने कहा हो कि मुख्यमंत्री बदल दीजिए। जो एक सेट किया जा रहा है कि नहीं सिद्धू सरकार में ये चाहते हैं वो चाहते हैं। सिद्धू साहब सिर्फ इतना चाहते हैं कि संगठन के तौर तरीके से कुछ काम किए जाए। सरकार अपने संसाधन देख रही है, सरकार भी अपना सब कुछ देख रही है और उस हिसाब से काम कर रही है। लेकिन कोई गहरा मतभेद दोनों के बीच अब तक उभर कर सामने नहीं आया है। आपसी बातचीत चल रही है। अकाली दल फटे में टांग अड़ाने की कोशिश कर रहा है, तो सिद्धू साहब ने अकाली दल को वहां दौड़ा दिया है। आपने देखा ही, सिद्धू साहब तो अपनी पार्टी के साथ खड़े हैं और अकाली वालों को यानी अंदर खाने कुछ भी चले, बाहरी को बोलने की जरूरत नहीं। अंदर खाने इतना सब कुछ चल रहा है, यहाँ तक कि दिल्ली तक दौड़ लग रही है और उस पर अगर ऑपोजिशन पार्टी SAD कुछ कहती है तो उसको अलग से जवाब मिलता है। अमरदीप साहब आपका जवाब चाहूंगी, क्योंकि अब पंजाब में पूरी राजनीति को आप अपोजिशन में बैठकर देख रहे हैं। कांग्रेस के अंदर जो खींचतान जारी, उस पर चुटकी ली बादल ने, तो जवाब नवजोत सिंह सिद्धू का क्या मिला वो हम सबको मालूम है। इस वक्त की राजनीति पर SAD का क्या रद्द अमल? वो जो डिप्टी CM थे पंजाब के, और देखिए एक पत्रकारों के समूह ने उनसे पूछा था कि सिद्धू के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, तो उन्होंने बिल्कुल सही बात कही कि सिद्धू इज ए अनगाइडेड मिसाइल। वो पता नहीं किस तरफ चलेगी, वो अपने ऊपर भी चल सकती है। बात इसलिए उसने क्लियर किया कि पहले जब वो बीजेपी में थे तब बीजेपी और श्रोमणी अकाली दल का अलायंस था। वो श्रोमणी अकाली दल को कोसते रहते थे, बीजेपी को कोसते रहते थे और कांग्रेस को कोसते रहते थे। और कांग्रेस में क्या कहते थे, कभी वो सोनिया गांधी जी को मुन्नी बोलते थे और कभी राहुल जी को पप्पू बोलते थे। अब जब और मनमोहन सिंह साहब को वो बेअसर सिख बोलते थे, और जब वो अपना कांग्रेस में आ गए तभी उनका वो ही राग था जो वो उल्टा हो गया।
फिर उन्होंने सेम जो डायलॉग थे, वो जो एक्टिंग करते हैं, वो उन्होंने बीजेपी पे डालने शुरू कर दिए, श्रोमणी अकाली दल पे डालने शुरू कर दिए। देखिए, बात सिर्फ इतनी है, किसी के घर की बात है, जो कांग्रेस की बात ये कहते हैं, तो कांग्रेस की बात है तो मिस्टर सिद्धू आपके चैनल्स पे आके क्यों अपनी जो है इंटरव्यूज देते हैं और उसमें पंजाब सरकार के खिलाफ बोलते हैं, हमारे खिलाफ तो बोलते नहीं। बिल्कुल, यही पंजाब के खिलाफ, पंजाब सरकार के खिलाफ वो क्या बोलते हैं? जो बातें उन्होंने अपने सीएम साहब के बारे में बोली है, जो उन्होंने अपने क्लीज के बारे में बोली है, वो सभी के चैनल्स पे आपने नशर किया है। मैं तो इतनी बात बताता हूं कि पंजाब में, लेकिन अमरदीप साहब ये भी बोलते हैं नवजोत सिंह सिद्धू कि इस वक्त पंजाब में जो सरकार है वो नौकरशाह चला रहे हैं, साथ ही नौकरशाही इशारे पे काम करती है एसएडी के। तो ऐसा आप लोग क्या कर रहे हैं जो नौकरशाही आपके इशारे पर काम करती है? अरे बिल्कुल सही बात वजह फरमाया उन्होंने। देखिए, प्रताप सिंह बाजवा जो है वो पंजाब के साबका वो पंजाब कांग्रेस के प्रधान रहे हैं और वो आजकल मेंबर पार्लियामेंट है। उन्होंने भी यही बोला कि पंजाब में चीफ मिनिस्टर साहब को सभी जो नौकरशाह है, देखिए कितने प्राइवेट बंदे जो नहीं, लेकिन वो तो बादल परिवार पर इसका आरोप लगा रहे हैं ना। अरे बादल परिवार तो अब खुद आपको कभी घर बैठता ही नहीं। वो तो आपने देखा कि रेते का जहां पे माइनिंग हो रही है वहां पे जाके खुद जाते हैं, उनका कौन सा ऑफिसर जाता है? ऑफिसर की सरकार तो पंजाब की सरकार वो उसको ऑफिसर चला रहे हैं, कोई काम नहीं हो रहा। ये अकेले मिस्टर सिद्धू नहीं बोल रहे, सारे के सारे एमएलए असितनाथ साहब, यही कहते हैं। ये भी सरकार के सामने एक आईना है कि आप का कोई लीडर नवजोत सिंह सिद्धू ये कह रहे हो कि बादल परिवार इस वक्त अगर सरकार चला रहा, नौकरशाही चला रहा, तो फिर ये तो आपके सरकार के सामने भी तमाचा है। देखिए, सिद्धू साहब के जो आरोप हैं, बादल परिवार लंबे समय तक काबिज रहा है वहां की सत्ता में, और संभव है कि कुछ ऑफिसर्स उनके खास हो गए हों, करीबी हो गए हों, और अगर उनकी कुछ दखल ज्यादा है तो सरकार को निश्चित तौर पर इस पर ध्यान देना चाहिए। तो अगर सिद्धू अपनी सरकार को कोई सुझाव दे रहे हैं तो कोई रायबरेली थोड़ी हो गई। सिद्धू साहब कोई सुझाव दे रहे हैं, तो ये सुझाव अगर पब्लिक प्लेटफॉर्म पर होगा तो सवाल तो खड़े होंगे ना असितनाथ तिवारी साहब। अगर सुझाव, इतनी क्या दुश्मनी होगी, इतनी क्या खलफिशान हो गया? समाज की सारी बातें ही पब्लिक प्लेटफॉर्म पर नहीं, इतना बड़ा क्या कुछ हो गया जो एक साथ बैठकर मीटिंग में सुलझाया नहीं जा सकता मुद्दा? यही आपसे समझना चाहते हैं, यही आपसे समझना चाहते हैं। सना जी, मैं यही तो कह रहा हूं कि मैं तो चाहता हूं, मेरी निजी राय है कि इस जमहूरियत में सारी बातें पब्लिक प्लेटफॉर्म पर, सारी बातें, अच्छा, सरकार की सारी बातें पब्लिक प्लेटफॉर्म पर हो, राजनीतिक दलों की सारी बातें पब्लिक प्लेटफॉर्म पर हो। यही तो जमहूरियत की असली खुशबू होगी, असली खूबसूरती होगी। ये अगर हो जाए तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा तमाम दलों में। यानी जमहूरियत की खूबसूरती पर कांग्रेस अमल पैरा है, आपके कहने का मतलब यही है? मैं तो चाहूंगा सारे लोग अमल करें, सारे लोग अमल करें। ठीक है अमरदीप साहब, ये तो जमहूरियत की खूबसूरती पर अमल पैरा होने की बात कर रहे हैं कि आजादी सभी को है, चाहे पार्टी के अंदर खाने बोले, चाहे बाहर बोले, पब्लिक प्लेस पर जाकर बोले। कांग्रेस तो सीधे तौर पर ये कह रही है कि सभी को बोलने की आजादी है, खुले मन से बोले, पब्लिक प्लेस पर बोले, इसमें कोई बुराई नहीं है और सभी पार्टियों को इसकी शुरुआत करनी चाहिए। सना जी, मैं एक बात आपको बता दूं कि एक कहावत है यहाँ पे कि रोम जल रहा है और नीरो बंसरी बजा रहा है। मैं पंजाब की, मैं तिवारी साहब से पूछना चाहता हूँ, पंजाब का एक वर्ग ये बता दे। मैं ये नहीं कहूंगा कि कौन कौन सा वर्ग आज स्ट्राइक पे है, मैं इनसे पूछता हूँ कि कौन सा वर्ग है जो स्ट्राइक पे नहीं है। देखिए, पटवारी यहाँ पे स्ट्राइक पे है, मिनिस्ट्रियल स्टाफ यहाँ पे स्ट्राइक पे है, और टीचर्स यहाँ पे स्ट्राइक पे है, नर्सेज यहाँ पे स्ट्राइक पे है, डॉक्टर यहाँ पे स्ट्राइक पे है, डीसी ऑफिस यहाँ पे स्ट्राइक पे है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड यहाँ पे स्ट्राइक पे है, और कैप्टन साहब लंच डिप्लोमेसी में व्यस्त है। और डिप्लोमेसी क्यों हो रही है जी? डिप्लोमेसी इसलिए हो रही है क्योंकि परसों सिद्धू साहब दिल्ली में अपने जो सीनियर इनकी लीडरशिप है उनको मिलने गए हुए थे।
और उन्होंने उनको क्या विश्वास दिया, कौन सा नहीं दिया। देखिए एक बात मैं आपको बता दूं कि मिस्टर सिद्धू के बारे में जो सुखबीर सिंह बादल ने बोला है बिल्कुल सही बोला है। लेकिन सिद्धू साहब तो ये दावा कर रहे हैं कि सुख विलास जो बने हुए हैं वो पंजाब की खंडहर पर बने हुए हैं, जब तक उनको गिरा नहीं दूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। अरे मिस्टर सिद्धू के कहने से कोई किसी चीज का नुकसान नहीं हो सकता। सिद्धू साहब तो बहुत कुछ बोलते हैं। मैं उनसे पूछता हूं, जो दशहरा के दिन पे अमृतसर में 66 पीपल जो है वो उनकी डेथ हुई थी ट्रेन की वजह से, वो बताएं कि वो उनको जिंदा कर सकते हैं? उन्होंने किसी को नौकरी दी उनमें से, या किसी के परिवार को, वो कहते थे मैंने कुछ को अडॉप्ट कर लिया, एक वो आदमी है वो उसको गिनवा दे। या दूसरी बात ये है वो अकेले दिल्ली गए हैं। जितने बाकी कांग्रेस के नुमाइंदे हैं, चाहे वो कैप्टन साहब के खिलाफ है चाहे साथ में है, वो 3-3, 4-4, 5-5 के ग्रुप्स में गए हैं। मैं पूछता हूं कि मिस्टर सिद्धू के साथ है कौन? आसिफनाथ साहब, क्या ये इसी मामले पर पेच फंसा हुआ है जिसके बाद बार बार नाराजगी के इजहार और हमलावर हैं? और खेमे की अगर हम बात करें तो सिद्धू खेमा भी नहीं दिखता, जैसा कि अभी अमरदीप सिंह साहब कह रहे थे। देखिए मैं सना जी आपको बहुत साफ कह दूं, हाँ। विजय रूपाणी जी हैं गुजरात के मुख्यमंत्री और वहां के अध्यक्ष हैं CR पाटिल जी। दोनों के बीच जबरदस्त तनातनी और मीडिया में आके दोनों ने एक दूसरे को झूठा कहा। नितिन पटेल उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने दोनों पर हमला किया। आप बिहार भाजपा में देखिए, टुन्ना पांडे MLC भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जेल भेज दूंगा। ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू भाजपा के विधायक कह रहे हैं कि भाजपा कोटे के तमाम मंत्री भ्रष्ट हैं। शिवराज सिंह चौहान पर उनके मंत्री जो हैं नरोत्तम मिश्रा, यही नर्मदा घाटी विकास योजना में भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। ये देखिए सिर्फ कांग्रेस का मसला तो है नहीं, कहां ये नहीं हो रहा है। और सिद्धू ने ना तो मुख्यमंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं, ना मुख्यमंत्री को हटाने की मांग की है, लेकिन भाजपा के मुख्यमंत्री तो अपने ही भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष तो अपने ही मुख्यमंत्री को झूठा कह रहे हैं, भ्रष्ट कह रहे हैं, हटाने की मांग कर रहे हैं। कहीं कोई डिबेट आप नहीं देखेंगी, कहीं कोई डिबेट नहीं देखेंगी। मसला ये नहीं है। अगर संगठन को लगता है, मुझे लगता है जी कि मेरी ही सरकार इस हिसाब से काम नहीं कर रही है, मुझे पूरा अधिकार है कि मैं अपने मुख्यमंत्री को कहूं कि नहीं आप ये ठीक से नहीं कर रहे हैं। मुझे पूरा अधिकार है। ठीक है, मुख्यमंत्री को भी ये पूरा अधिकार है कि वो बता सकें। ठीक है, इज़हार राय की आजादी की बात आप कर रहे हैं, तो फिर अगर बादल साहब कोई ट्वीट करते हैं आपके सरकार में जो खींचतान जारी, तो फिर बुरा क्यों लगता है? वो भी तो इज़हार राय की आजादी है ना, उनको भी तो है। सिर्फ कांग्रेस में और कांग्रेस के अंदर बाहर ही नहीं ना, दूसरे दलों को हमने कहा कि हमें बुरा इसलिए लगता है कि जब कोई झूठ बोलता है। बादल जी एक बुजुर्ग नेता है, पूरा सम्मान है, मैं उनकी उम्र की बड़ी इज्जत करता हूं और उनसे उम्मीद करता हूं कि वो सच बोलेंगे। लंबे समय तक शासन कर चुके हैं, क्या लालच है भाई कि झूठ फरेब छल कपट प्रपंच कीजिएगा इस उम्र में। ठीक है, ऑपोजिशन पार्टी अगर इस बारे में कुछ बोलती है तो लोगों के अंदर भ्रम पैदा होता है। अमरदीप साहब, कांग्रेस का ये कहना है कि इनके पार्टी के अंदर जो कुछ भी चल रहा है वो अपना मसला खुद हल कर लेंगे, दूसरे को बोलने की जरूरत नहीं। अरे देखिए, मैं इनसे एक बात बताना चाहता हूं कि ना तो इन्होंने ट्वीट पढ़ा है, मुझे लगता है, क्योंकि ये मिस्टर बादल जो सरदार प्रकाश सिंह बादल है उन्होंने नहीं किया और मिस्टर सुखबीर सिंह बादल ने किया। वो इतने, मैं उनको बुजुर्ग नहीं बोल सकता कि आप बुजुर्ग बोल रहे हो। और दूसरी बात, ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पत्रकार ने क्वेश्चन किया कि आप सिद्धू के बारे में क्या कहना चाहते हो। तो सिद्धू का जो पिछला कैरेक्टर रहा है, जैसे जैसे रहा है, जैसे उन्होंने अपनी क्रिकेट टीम छोड़ी थी, जैसे उन्होंने पाकिस्तान के प्लेयर के मुंह पे तमाचा मारा था, ये सारी बातों को देख के जो है उन्होंने एक अपना बात कही थी कि ही इज ए अनगाइडेड मिसाइल। तो उसमें क्या गलत बोल दिया? दूसरी बात, आपने बोला है कि सिद्धू साहब ने कैप्टन साहब को कभी भी करप्ट नहीं बोला। मैं आपको बता दूं कि आई एम एडवोकेट और मेरे पास एक बार हमारी कोर्ट में एक जस्टिस साहब आए थे, हाई कोर्ट के जज साहब आए थे। उन्होंने एक बात बोला था कि जो पैसे लेता है वो करप्ट नहीं है, जो काम नहीं करता वो सबसे बड़ा करप्ट है। आज पंजाब की आप हालत देखिए, पंजाब की हालात क्या है। पंजाब में हर वर्ग दुखी है, गरीब दुखी है।
आप देखिए अकेला कांग्रेस का कसूर नहीं है, ये सेंटर की तरफ से है। मैं कहता हूं कि आप देखिए क्रूड ऑयल का प्राइस क्या है, तकरीबन 36-37 रुपीज है, और आप पंजाब में सबसे ज्यादा जो है टैक्स लेते हो आप उस पे, और पंजाब उसके बिल्कुल कांग्रेस से कई बार हम ये सवाल करते रहे कि आप अपनी अपनी रियासतों में तो कम कर सकते हैं ना फ्यूल टैक्स, लेकिन उनकी तरफ से भी बिल्कुल हाँ, जी असित साहब बिल्कुल यही बात मैं कर रहा हूं। इसके अलावा और बातें बहुत सी है। मुझे आप बताइए, ये 6th पे कमीशन इन्होंने लागू किया, उसकी वजह से सारे का सारा पंजाब है जो वो स्ट्राइक पे है। बिल्कुल, क्या ये माना जाए कि इस वक्त अंदरूनी कलह को, अंदरूनी तकरार और टेंशन को दूर करने की वजह से कांग्रेस का फोकस जो आजकल मौजूदा मुद्दे हैं उस पर नहीं जा रहा है? आसित साहब, ये कांग्रेस का फोकस सिर्फ जमीनी मुद्दे पर है। हम लगातार पेट्रोल प्राइस मुद्दे पर है, फिर भी टैक्स तो बढ़ रहे हैं ना। आप देखिए सना जी, 105 रुपए लीटर देश के कई राज्यों में मैं उसको भी आपको थोड़ा डिस्क्राइब करूंगा। 105 रुपए लीटर पेट्रोल हो गया है और 97-98 रुपए का करीब डीजल पहुंच गया है। और अभी केंद्र सरकार ने आम जनता पर बड़ी मेहरबानी दिखाते हुए, मतलब खुले चिल्लर छुट्टे की परेशानी को देखते हुए सीधे सिलेंडर को 1000 रुपए कर दिया। 1000 रुपए दो, गैस सिलेंडर ले लो, क्यों बीच में कुछ छुट्टे उट्टे लौटाने का संकट रखोगे? 150-200 रुपए लौटते थे, सरकार को परेशानी थी तो सीधे 1000 कर दिया। 1000 रुपए दीजिए और सिलेंडर लीजिए। हम लगातार इन मुद्दों पर बात कर रहे हैं, देखिए, और यही सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं और इसी पर मैं डिबेट चाहता हूं कि देश इस पर चर्चा करे ना, तो इस पर चर्चा नहीं हो रही है। चर्चा को हम अलग अलग दिशाओं में, लेकिन तब मुझे और आश्चर्य होता है सना जी कि भाई गुजरात पर तो कोई डिबेट नहीं होती। वहां के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री को झूठा कह दिया, सीधे बोल दिया मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री जी आए और मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि उनको कुछ दिखता नहीं है, वो झूठ बोल रहे हैं। आपने कोई डिबेट नहीं सुनी होगी। नरोत्तम मिश्रा ने अपने ही मुख्यमंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप मध्य प्रदेश में लगा दिए। नहीं तो आपको ये लगता है सिर्फ कांग्रेस पर ही डिबेट होती है? राजस्थान में देखिए, राजस्थान में सतीश पूनिया का मामला है, बाकी चीजों पर डिबेट ही नहीं होती। आपकी तो 3 जगह सरकार है, अगर तीनों जगह में भी अगर कारकर्दगी सही नहीं होगी तो सवाल तो खड़े होंगे ना आसितनाथ साहब। फिर तो ये सवाल ये किया जाता है कि या तो फिर तीन में से एक जगह समझ नहीं रही है सरकार। तो क्या ये माना जाए कि अब से कुछ दिनों में जो अंदरूनी कलह है, जिसे आप कह नहीं रहे हैं, जिसे कबूल नहीं कर रहे हैं, वो खत्म होगी या नहीं होगी? क्योंकि इलेक्शन से पहले ये सरकार के लिए, कांग्रेस कोई कलह नहीं है सना जी, कहाँ चक्कर में लोग मुश्किलें हो सकती हैं भाई। आसितनाथ साहब, आप तो मान ही नहीं रहे हैं। अरे सना जी, कहीं कोई कला नहीं है। कहां आप इन लोगों के चक्कर में पड़े हैं? शिरोमणि अकाली दल को अब कोई पूछ रहा है, अपनी जमीन तलाश रहे हैं, इनको खड़े होने की जगह तो मिल नहीं रही है। ये दूसरों को लेकर परेशान है। ये सब इन लोगों की उड़ाई अफवाह। देखिए, कहीं कोई संकट इस तरह का नहीं है। ये मान ही और बात आपने कही कि भाई जहां राज्य सरकार चाहे तो कांग्रेस तो मान ही नहीं रही है, कुछ अंदरूनी कलह नहीं है। आप पंजाब में हैं और पंजाब में सरकार के कामकाज को बेहतर तरीके से देखते हैं और जो आजकल चल रहा है वो भी बेहतर तरीके से देखते हैं। मैं इनसे पूछ रहा हूं कि फिर इसका मतलब जो आप चैनल्स वाले हैं, जो नेशनल चैनल हैं, जो स्टेट चैनल्स हैं, वो क्यों बोल रहे हैं अगर कला नहीं है? और दूसरी बात, अगर पंजाब में किसी भी विधायकों के लड़कों को आउट ऑफ टर्न जो है जॉब दी जा रही है और रिप्यूटेड जॉब्स दे रहे हैं, वो उनको बुला उनसे बातें कर रहे हैं। मिस्टर सेखड़ी को, जिन्होंने वो पार्टी छोड़ने की कगार पे थे, उनको बुलाकर उनसे वो लंच डिप्लोमेसी कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं जब सब कुछ ठीक चल रहा है? देखिए, आज पंजाब में 2 चीजें जरूरी है। एक पहली बात ये है कि आज किसान है जो दिल्ली की सरहदों पे बैठा है। दूसरी बात, जो पीछे वाली बात है, आज जो चावल का सीजन है, चावल लगाना है, और जब चावल लगाना है तो उसके लिए लाइट चाहिए और पानी चाहिए। पंजाब में सारे के सारे जितने भी इनके बिजली के प्लांट्स हैं वो बंद पड़े हुए हैं। लोगों को घर में बिजली नहीं आ रही और सारे के सारे डिपार्टमेंट बंद पड़े हैं, पटवारी बंद पड़े हैं, किसी को फर्द नहीं मिल रही, और उसके अलावा कोई जॉब्स नहीं भरी हुई। कोई जो वाटर चैनल आज ही की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी, शिरोमणि अकाली दल ने
अलग अलग मुद्दे को लेकर एहतजाज किया सिद्धनाथ साहब, और आप कह रहे हैं कोई मुद्दे ही नहीं है पंजाब में जिसको लेकर एहतजाज है, तो फिर तस्वीरें हम लोगों के सामने कहां से आ जाती हैं? एक तरफ आपके पार्टी के अंदर की कलह और दूसरी तरफ ये तीन ऑपोजिशन पार्टी आपके सामने। सना जी देखिए, वहां दो लोग ना पंजाब के लोगों को बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं। एक कौन? तो वकील साहब बैठे हुए, इनकी पार्टी है, इनकी कोई जमीन बची नहीं है तो अब लोगों को भड़काओ, उकसाओ, कर्मचारियों को ये करो। और एक आम आदमी पार्टी के कुछ लोग उधर सक्रिय हुए हैं, हालांकि लोग इनको समझ जाएंगे। मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि पंजाब जैसे बड़े किसानों वाले प्रांत में बैठे श्रोमणी अकाली दल के वकील साहब को पता नहीं कि धान की रोपाई नहीं होती, चावल की रोपनी नहीं होती है, धान की होती है। ये बता रहे हैं अभी धान की उधर रोपाई होनी है, धान की, चावल की नहीं होती साहब, धान की रोपनी होती है। तो धान की रोपनी समय पर होगी और बिजली कर्मियों की हड़ताल कुछ घंटों में खत्म हो जाएगी। हड़तालें हर राज्य में होती हैं, सिर्फ पंजाब में नहीं होती हैं। अभी कुछ दिन पहले कोरोना के दौरान बिहार में कई राज्यों में डॉक्टर हड़ताल, बिहार में जल्दी से पार्टी के लिए मुश्किल दौर है कि नहीं है सिद्धनाथ साहब जी? पार्टी के लिए मुश्किल दौर है या नहीं? देखिए, पार्टी के लिए मैं कह रहा हूँ कोई मुश्किल दौर नहीं है, कोई मुश्किल दौर, अमरदीप साहब, लास्ट कमेंट आपका। आप मुस्कुरा रहे थे। हाँ, अमरदीप साहब एक साथ बैठ के चाय पी रहे हैं, कल देखिएगा। अरे 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 एक साथ बैठ कर चाय पियेंगे, कल देखिएगा, ये कह रहे हैं। हाँ, कांग्रेस कह रही है। मैं इनको एक बात बता दूं कि एक हाँ, बात कल देखिएगा। देखिए, मैं बेसिकली पंजाबी हूँ और मुझे कई वर्ड जो हिंदी के हैं वो नहीं आते, इसलिए मैंने धान को चावल बोल दिया। तो सॉरी, मैं किसान हूँ, मुझे पता है कि धान की खेती कब होती है। मैं एक बात बताता हूँ, देखिए मिस्टर जो सीएम साहब हैं हमारे पंजाब के, उन्होंने पंजाब में जब सरकार आई थी तो कई मुद्दों पे आई थी। जैसे उन्होंने, एक बात है कि पंजाब में जो लोग हैं वो धर्म में बहुत विश्वास करते हैं, जैसे सिख लोग हैं। उन्होंने गुटखा हाथ में पकड़ के एक तख्त की तरफ करके उन्होंने बोला था कि मैं 4 हफ्ते में नशा खत्म कर दूंगा। दूसरी बात, इन्होंने कहा था कि मैं घर घर नौकरी दे दूंगा और नौजवानों को रोजगार मिल जाएगा। मैं इनसे पूछता हूं कि इन्होंने नशा खत्म नहीं किया। ठीक है, इन्होंने यानी ऑपोजिशन पार्टियों का एसएडी का कहना है कि जो मुद्दे थे, जो मामलात थे इलेक्शन से पहले और सरकार बनने के बाद तक, वैसे हुबहू बरकरार है। दूसरी तरफ सरकार का फोकस ऐसा लग रहा है कि पार्टी को बचाने में और सबको संगठित रखने में ही तवज्जो उनकी मरकूज है। आप दोनों खास मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे प्रोग्राम दो रुख में शामिल होने